जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का टीडीएम क्लासेस पे। हम लोग संविधान की यात्रा सीरीज के तहत संविधान से जुड़े महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं और पिछला जो हमारा टॉपिक था उसमें हमने राष्ट्रपति से संबंधित जितनी भी बातें थी उसको हमने बहुत अच्छे ढंग से समझा है तथा राष्ट्रपति से संबंधित एमसीक्यूज भी मैंने पिछली वीडियो में कराया है। अगर आपने वो एमसीक्यूज या फिर टेस्ट नहीं दिया है, वो वीडियो सॉल्यूशन के साथ टेस्ट है, अगर वो आप लोगों ने नहीं दिया है तो डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक है, उस लिंक पे जाइए और आप उस टेस्ट को दीजिए तथा अपनी जो राष्ट्रपति वाले टॉपिक से संबंधित जितनी भी बातें हैं, उससे संबंधित जितनी भी जानकारी है, उस अपनी जो ज्ञान है उसको आप लोग पढ़िए। तो राष्ट्रपति वाला टॉपिक तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम एक नया टॉपिक शुरुआत करते हैं जिसका नाम है संसद। यहाँ से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलता है और एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो समझेंगे कि संसद होता क्या है, संसद की कितनी सत्र होती हैं, संसद का निर्माण कैसे हुआ तथा वर्तमान संसद भवन का निर्माण कब हुआ, उसका उद्घाटन कौन किया, संसद की कौन कौन सी सत्र होती है, अभिभाषण कौन कैसा होता है, बजट किस प्रकार से रखते हैं, विधेयक कैसा बनता है, कानून कैसा बनता है या फिर प्रस्ताव लाया कैसे जाता है, लोकसभा से पारित होकर राज्यसभा से राष्ट्रपति तक पहुंचने यानी कि प्रस्ताव से लेकर विधि या फिर कानून बनने तक के सफर को हम एक संसद टॉपिक के तहत समझेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। संसद को समझने से पहले सबसे पहले आप ये समझिए कि हम लोग कौन सा भाग पढ़ रहे हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं भाग 5। संसद का उल्लेख अगर मैं देखूं तो इसका संबंध भारतीय संविधान के भाग 5 में देखने को मिलता है। संसद का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 5 में देखने को मिलता है। और अनुच्छेद की अगर मैं बात करूं तो अनुच्छेद अगर पूरे के पूरे अगर भाग 5 को देखें तो 52 से लेकर 151 तक के अनुच्छेद में भारतीय संविधान में भाग 5 के अंतर्गत केंद्र के प्रशासन का उल्लेख है। आप लोग सभी भली भांति जानते हैं। अब देखिए संसद का उल्लेख भाग 5 में दिया है और इसके अनुच्छेद की अगर मैं बात करूं तो 79 में संसद का उल्लेख है। और इस संसद को अगर मैं बात करूं, संसद के कितने अंग हैं, संसद के अगर अंग पूछे, संसद के देखो इसमें क्या लिखा है, संसद के अंग। संसद के अंग अगर मैं पूछूं, संसद के अंग की अगर मैं बात करूं तो इसके 3 अंग होते हैं। पहला कौन सा, राष्ट्रपति, दूसरा कौन सा होता है, राज्यसभा, और तीसरा होता है लोकसभा। तीसरा होता है लोकसभा। आप सभी जानते हैं कि संसद का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 5 में है, आर्टिकल नंबर 79। देखिए इसमें देखो क्या है, राष्ट्रपति भी संसद के अंग के अंतर्गत आता है और राज्यसभा भी आता है और लोकसभा भी आता है। वहीं अगर आप लोगों से प्रश्न पूछे संसद के सदन, संसद के सदन की बात करें तो संसद के कितने सदन होते हैं, 2 सदन होते हैं। एक होता है राज्यसभा और दूसरा होता है लोकसभा। सभी लोग भली भांति जानते हैं संसद के कितने सदन, 2 सदन। एक होता है उच्च सदन और दूसरा होता है निम्न सदन। उच्च सदन की अगर मैं बात करूं तो जिसे क्या राज्यसभा कहते हैं, उच्च सदन, और जो लोकसभा होता है वो होता है निम्न सदन। सभी भली भांति जानते हैं। तो संसद के अंग अगर पूछे तो उसके 3 अंग होते हैं और सदन पूछे तो उसके 2 अंग होते हैं। अगर संसद का सदन देखो वो अनुच्छेद कितना, 79। अगर राज्यसभा के अनुच्छेद की बात पूछे तो अनुच्छेद नंबर 80 और लोकसभा से संबंधित आर्टिकल अगर आप लोगों से कोई पूछता है तो आर्टिकल नंबर 81 में लोकसभा से संबंधित प्रावधान या फिर उसकी संरचना से संबंधित प्रावधान हमको देखने को मिलता है। हम लोग एक एक करके राज्यसभा लोकसभा सभी को पढ़ेंगे। पहले हम उसके रूपरेखा को समझते हैं कि हमको पढ़ना क्या एक्चुअली में और उससे संबंधित प्रश्न किस प्रकार बनते हैं। देखो मैं यहाँ यहीं पर पूछा संसद के अंग अगर पूछे तो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। अब आप बोलेंगे कि सर संसद के अंग में राष्ट्रपति को क्यों लिया जाता है। इसको अगर आप पूछेंगे संसद के अंग में राष्ट्रपति को क्यों लिया जाता है तो इस चीज को समझिए आप लोग, क्योंकि आप लोग सभी लोग जानते हैं कि कोई भी विधेयक लाया जाता है, जैसे कोई भी विषय है जिस पर क्या लाया गया, प्रस्ताव या फिर विधेयक लाया गया, प्रस्ताव या फिर विधेयक लाया गया। अब देखो इसका बहुत से चरण है, क्या है, संसद की प्रक्रिया में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार प्रस्ताव लाया जाता है, प्रस्ताव पर किस प्रकार चर्चा होता है, फिर क्या होता है, पहला वाचन बोलते हैं, फिर द्वितीय वाचन होता है, तृतीय वाचन, चतुर्थ वाचन। इस प्रकार की संसद की प्रक्रिया में बहुत क्लियर अच्छे ढंग से समझाऊंगा। पहले इसको समझिए कि पहले क्या लाते हैं, प्रस्ताव लाते हैं। ये प्रस्ताव क्या होता है,
प्रस्ताव पर चर्चा होती है, फिर समितियों के पास जाता है, फिर लोकसभा, राज्यसभा, ऐसा होता है। जैसे किसी सदन में लाया, मान के चलिए लोकसभा में किसी प्रस्ताव को लाए हैं, तो विधेयक क्या होता है, प्रस्ताव कहाँ गया, लोकसभा में गया या राज्यसभा, जिस भी सदन में पहले लाए हैं, कोई भी सदन हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि लोकसभा ही हो। तो मैं एग्जाम्पल के थ्रू, फॉर एग्जाम्पल मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को, लोकसभा, तो लोकसभा में लाया, लोकसभा से विधेयक पारित होकर जाता है राज्यसभा के पास, राज्यसभा के पास। लोकसभा से कोई भी विधेयक पारित होगा, जरूरी नहीं कि लोकसभा ही हो, अगर राज्यसभा पर विधेयक लाया गया है तो राज्यसभा से पारित होकर लोकसभा में जाता है, अगर लोकसभा में विधेयक लाया गया है तो लोकसभा से पारित होकर राज्यसभा के पास जाता है, और राज्यसभा से भी यदि विधेयक पारित होता है तो जाता है राष्ट्रपति के पास। अब मैं आप लोगों को बता क्या रहा हूं, विधि निर्माण की प्रक्रिया, विधि निर्माण यानी कि कानून किस प्रकार से बनता है उसको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। हम संसद वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, पूरा इस संसद ही पढ़ा रहा हूं, पहले इसकी रूपरेखा को समझिए कि हम पढ़ना क्या है एक्चुअली में। बाकी संसद की प्रक्रिया में तो मैं बहुत अच्छे ढंग से समझाऊंगा कि विधेयक क्या होता है, विधेयक के कितने प्रकार होते हैं, विधेयक को सदन में रखने के आधार पर विधेयक सरकारी होते हैं या गैर सरकारी, उन सभी चीजों को बताऊंगा। पहले आप इतना समझिए कि कोई भी विधेयक प्रस्ताव लाया जाता है तो जैसे लोकसभा में लाया तो लोकसभा से पारित होकर राज्यसभा में जाएगा, फिर राज्यसभा से पारित होकर राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए जाएगा। किसके लिए, हस्ताक्षर। जब राष्ट्रपति हस्ताक्षर करते हैं तब जाके वो क्या बनता है, विधि में चेंज हो जाता है या फिर कानून बन जाता है, अधिनियम बन जाता है। तो आप लोग ये समझिए कि देखो राष्ट्रपति को इसीलिए लिया गया है संसद के अंतर्गत। अब देखिए पहले तो ये समझिए, मतलब ये मेरा प्रश्न है कि संसद का काम क्या है या फिर संसद का उद्देश्य क्या है, संसद के कार्य क्या है। पहली चीज अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि संसद के कार्य क्या है या फिर उद्देश्य, उद्देश्य क्या है, एक ही चीज है। संसद का पहले काम क्या है इसको समझिए, ताकि आप लोगों को संसद वाला टॉपिक पढ़ रहे हो तो उसका काम क्या है ये जानोगे, तभी ना आप लोगों को समझ में आएगा। संसद का काम है विधि निर्माण करना, विधि निर्माण करना यानी कि कानून बनाने का काम किसका है, संसद का। अब वो कानून कैसे बनता है, कोई भी विधेयक जैसे लाया जाएगा, लोकसभा में लाया जाए, राज्यसभा में जाए, लोकसभा में लाया गया तो राज्यसभा के पास जाएगा, राज्यसभा से पारित होकर फिर वो राष्ट्रपति के पास जाएगा, अगर राष्ट्रपति हस्ताक्षर करते हैं तो फिर वो विधि में चेंज हो जाता है। तो इस प्रकार क्या होता है संसद को, इसीलिए अगर आप लोगों से कोई प्रश्न पूछे कि संसद के अंग के अंतर्गत राष्ट्रपति को क्यों लिया जाता है, ये पूछे तो आप लोग का क्लियर आंसर दे दीजिएगा सामने वाले को कि विधि निर्माण की प्रक्रिया में जब तक कोई भी विधेयक पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर नहीं होता तब तक वो विधेयक कानून का रूप धारण नहीं करता। इसीलिए संसद के अगर सदन की बात करता है तो राष्ट्रपति को भी उसके सदन के अंतर्गत लिया जाता है, और अगर संसद के सदन पूछे तो किस कौन है, राज्यसभा और लोकसभा को संसद के सदन में लिया जाता है। अंग पूछे तो राष्ट्रपति को भी लिया जाता है। ये था आप लोगों का कि संसद वाला। अब सबसे पहले हमको देखना क्या है कि हम पढ़ क्या रहे हैं, इस यात्रा में हम पढ़ क्या रहे हैं उसको देखते हैं। देखिए इस संसद जो है भाग 5 में तो आता है, पहले ये देखते हैं कि भाग 5 के अंतर्गत आता क्या है, पहले उसकी रूपरेखा बनाइए। भाग 5 अनुच्छेद कहाँ से 52 से 151 तक आता है। देखिए भाग 5 में क्या है, केंद्र का प्रशासन, केंद्र का प्रशासन। आप सभी लोग जानते हैं कि केंद्र का प्रशासन आता है। अब इस केंद्र के प्रशासन के अंतर्गत कौन कौन सा आता है, पहले इसको रूपरेखा के रूप में समझिए ताकि आप लोग को अच्छे ढंग से समझ में आ जाए। देखिए कौन कौन सा आता है, पहला कौन सा आता है, पहला आता है कार्यपालिका। संसद के केंद्र के प्रशासन को हम लोग एक रूपरेखा के थ्रू समझते हैं ताकि बेहतर ढंग से समझ में आ जाए। पहला क्या आता है, कार्यपालिका, जिसको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव। दूसरा आता है विधायिका, विधायिका। तीसरा आता है न्यायपालिका, और चौथा आता है CAG या फिर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। देखिए कार्यपालिका की अगर मैं बात करूं, इसका काम क्या होता है, विधि निर्माण करना। इसका काम क्या करता है, विधायिका के द्वारा बनाए गए जो विधि होता है उसको लागू करने का काम होता है कार्यपालिका का। और न्यायपालिका का काम क्या होता है, विधायिका के द्वारा बनाए गए कानून और कार्यपालिका के द्वारा लागू किए गए कानून
कि दोनों की समीक्षा करने का काम किसका होता है, न्यायपालिका का काम होता है। और सीएजी का काम क्या होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, मतलब ऑडिट, लेखा करने का काम, ठीक है। उसके बाद कार्यपालिका की अगर मैं बात करूं तो कार्यपालिका के अनुच्छेद की अगर मैं बात करूं, अनुच्छेद अगर आप लोगों से कोई पूछता है तो 52 से लेकर 78 तक कार्यपालिका से संबंधित अनुच्छेद हमको देखने को मिलता है। अब इसके भी भाग होते हैं, इसके अंतर्गत हमको कौन कौन से पढ़ना है, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति वाला को पढ़ना है। उसके बाद दूसरा होता है उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। उसके बाद होते हैं प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री। हमको पढ़ना क्या है, कार्यपालिका के अंतर्गत पढ़ना है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। मैंने बताया कि कार्यपालिका का अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक होता है। तो देखिए जो 52 से लेकर 78 तक तो मैंने बता दिया, जो 52 से लेकर 62 से लेकर 62 तक, 52 से लेकर 62 तक, 52 से लेकर 62 तक के अनुच्छेद में राष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान है। और अगर मैं वही बात करूं 63 से लेकर 73 तक उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख देखने को मिलता है। और अगला मैं बताऊं प्रधानमंत्री की अगर मैं बात करूं तो 74 से 78 तक देखने को मिलता है। विधायिका की अगर मैं बात करूं तो विधायिका में भी हमको क्या क्या पढ़ना है, राष्ट्रपति पढ़ना है, फिर क्या बना है, राज्यसभा और लोकसभा। इसका अनुच्छेद आप लोग जानते हो 80 है और इसका अनुच्छेद आप लोग सभी जानते हो 81 है, इसका अनुच्छेद 79। और न्यायपालिका की अगर मैं बात करूं इसका अनुच्छेद है, इसका अनुच्छेद है 124 से 147 तक, क्योंकि जो संसद का अनुच्छेद होता है 79 से लेकर 123 तक होता है, इसीलिए 124 से क्या स्टार्ट होता है, न्यायपालिका स्टार्ट होता है। और 148 से 151 तक क्या पढ़ते हैं, सीएजी यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पढ़ते हैं। तो हम राष्ट्रपति वाले चैप्टर को पढ़ा है बहुत अच्छे ढंग से। अब हमको पढ़ना है, अभी हम पढ़ेंगे संसद। अगला हमारा जो टॉपिक है, ये जो हम पढ़ने वाले हैं असंविधान की यात्रा सीरीज में, अब हम संसद से जुड़े जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु होंगे उन सभी को हम चर्चा करेंगे संसद वाले टॉपिक में। तो अब हम पढ़ेंगे संसद के तहत राष्ट्रपति पढ़े हैं, तो अब हम लोकसभा क्या होता है, राज्यसभा होता है क्या है, प्रस्ताव कैसे लाया जाता है, विधेयक कैसे बनता है, इस सारी चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।